और गुण तीनों की भक्ति में जो हम करते हैं, तीनों गुणों की साधना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की, इसमें कहते हैं भटक रहा संसार, भ्रम रहा संसार। तो आप जी सत्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे, उसकी पूजा करोगे और बाकी सब आदर और सत्कार सबका करेंगे। तो हम जो आपको इन कमलों, क्योंकि आपके कमल बंद हो गए, आपके कमल बंद हो गए तो आप स्वदेश नहीं जा सकते जब तक आप सभी उस सरकार के सभी रणों से मुक्त नहीं हो जाओगे। आप तिरकुटी पर नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। तिरकुटी हमारी यहाँ पर है, वैसे यहाँ बताने के लिए यहाँ कहा जाता है इस स्थान पर, और यहाँ है, लेकिन वह बैग। तो यहाँ पहुंचने से पहले हमने ये नीचे के सभी कमल, इन कमलों से होकर गुजरना पड़ेगा। हृदय कमल के अंदर जीव का वास है। हृदय कमल से ये सीधा नीचे जाना पड़ेगा इसको, हृदय कमल से ऊपर रास्ता सीधा नहीं है। नीचे मूल कमल में जाना होगा। मूल कमल में गणेश जी का बैरिगेटर पाओगा, वहां पर बैरियर पाओगा, और वहां आप के साथ परमेश्वर होगा। आपके हाथ में वो नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा। आपने गणेश जी की मजदूरी करके, उसके नाम के जाप की करके, और उसको ऋण मुक्त हो चुके हो, और ऑटोमेटिक आपके वहां पर नो ड्यू सर्टिफिकेट लिखा पाओगा। अग जाइए, फिर आप ब्रह्मा जी के उसमें आओगे, बैरिगेट पे ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, इस कमल के में आओगे, वहां से फिर आपको इस नाम के जाप की कमाई से आप वहां से ऋण मुक्त मिलोगे। फिर विष्णु जी के नाभि कमल में आओगे, वहां आप इस मंत्र का जाप जो प्रथम मंत्र में आपको देते हैं, उसकी भक्ति से आपका वो भी कमल साफ मिलेगा रास्ता। फिर हृदय कमल में आओगे, जो आपको भगवान पार्वती और शिव का जाप दिया जाता है। मजदूरी है ये, पूजा नहीं है इनकी। तो फिर वहां आपके इस मंत्र के जाप के जो प्रथम मंत्र में आपको दिया जाता है, इन सभी भगवानों की मजदूरी करने की। उसके बाद फिर कंठ कमल में आओगे, यहाँ दुर्गा जी का वास है, इसका भी आपको एक मंत्र दिया जाता है। उससे फिर आपका यहाँ भी रास्ता साफ मिलेगा, क्योंकि ये देवता है। ये यहाँ के नकली इन ऑफिसों में बैठे जो कलरक आदि हैं, इसकी तरह डंडी नहीं मारे। ये तो कति स्पष्ट पाओगा, जो भी आपका अकाउंट है कंप्यूटर की तरह आपका क्लियर पाओगा आपने, क्योंकि आपने साधना सही कर रखी है। तो और फिर आप आओगे तिरकुटी में। जब पहुंचा जाएगा तिरकुटी में, और ये डुप्लीकेट संत के हैं, हम तो कहते हैं सीधे तिरकुटी में जाते हैं, हम नीचे के कमलों से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम तो सीधे तिरकुटी में पहुंच जाते हैं। ये राधा स्वामी वाले सतलोक का ये ठेका ले रहे हैं, सतलोक जान का और सब निवेदन का। ना इनका ज्ञान सही, ना इनके मंत्र जाप सही। और ये क्या कहते हैं, नीचे के हमने कोई लिख लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी में जाते। तिरकुटी तो समझो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां पर जाने से पहले आपने पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि सब नो ड्यू सर्टिफिकेट सभी सरकार के सभी विभागों से लेने पड़ेंगे, और इतना पैसा चाहिए कि जाने का किराया भी हो। तो ये सारा कुछ हो लेगा तब आप एयरपोर्ट में जाने योग्य होगे। और अगर आपने वैसे ही पहुंच गए एयरपोर्ट की, वहां जैसे प्लेटफार्म की टिकट कटवा के बैठे रही, वहां पर कौन जान देगा कि तूने। तो इन नकली पंथों ने, ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का, जगमाल वाले का ये, और यहाँ पर जो ये गंगुआ के अंदर ये 900-600 मस्ताने, ये और ये बाल योगेश्वर और ये सतपाल जी, ये आसाराम जी और ये सुधांशु जी, जितने भी हैं और भी जितने ये संत हैं, पता नहीं इनके नाम में गिनती ना हो, इतने हैं ये चैनल पर रखे न सारे।
ये सारे काल के दूत हैं, न कह का नहीं पता किसी ने। और दास सबको प्रार्थना कर रहा कि तुम जवाब दो हमारे उत्तर प्रश्नों का। उत्तर ना देकर ये कहते हैं, वो तो निंदा करता है, उसके ज्ञान मत सुना करो रामपाल का, वो तो सबकी आलोचना करता है। अरे वाह, आलोचना की परिभाषा बदल गई, शायद सच्ची कहने को आलोचना करने लगे। सत्य कहना आलोचना नहीं, कोई झूठ बकवाद गढ़े वो आलोचना होती है। और ये कहते हैं हम सीधे तिरकुटी में जाते हैं। बस तिरकुटी इन्होंने बरवाड़े का बस स्टैंड मान रखा है। अब पैदल जाएंगे जो पहुंच जाओगे, रिक्शा में चले गए तो पहुंच जाएंगे। बालकों का खेल नहीं तिरकुटी पर जाना। तिरकुटी पर ऐसे जाएंगे और अंत समय में जाएंगे जब हमारा समय होगा यहाँ से जाने का, उससे पहले कितना धक्के खाने की जरूरत नहीं। अब जैसे हमने स्वदेश जाना है, मान ले कहीं सब दूसरे देश में रह रहे हो और हमारा निर्धारित समय है कि इतने समय तक आपका यहाँ पर वीजा है, उसके बाद ही हम फिर सारी क्रियाएं करके अपना नोडल सर्टिफिकेट लेकर के टिकट बनवा के और फिर आवांगे उड़ा एयरपोर्ट पे। अब कई कहते हैं कि हमने तिरकुटी तो ना देखी, ये सब भ्रमित ज्ञान है। अब जैसे हम आप जी मजदूरी कर रहे हो कहीं पर किसी देश विदेश में जाकर दूसरे देश में, और वहां से आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मनमाना 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। अब कोई न्यू कहे कि अभी तूने प्लेट वो देखा है एयरपोर्ट, और दूसरा न्यू कहे मैं तो रोज देख कर आता हूं। अब 1000 किलोमीटर रोज धक्के खान जाओ, उसके साथ मूर्ख नहीं, पैसे लागे टाइम खराब हो, या हफ्ते 10 दिन में जा तो भी मूर्ख है, उसने देखने खातिर जावे। उस दिन चलेंगे जिस दिन सारा कुछ देखते चलेंगे। तो ऐसे जो हठ योग करके कहते हमने ऊपर कुछ दिखा को ना, के टट्टू देखोगे ऊपर बता। हमने तो सतलोक जाना है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी हमें सुन रहा है, इस पिंड में सुन रहा है, इस पिंड माने पिंड कहो शरीर है यू, और ब्रह्मांड कहो ये एक ब्रह्मांड है। ये इसको ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं क्योंकि ये एलिप्टिकल शेप का है, अंडे जैसे आकार का है। और इस ब्रह्मांड का सारा चित्रण इस प्रत्येक मानव शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे मूल कमल में गणेश जी के लोक में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी वहां पर वो दृश्य है, वो सारे आप मूल कमल में देख सकते हो। और विष्णु जी के लोक में जो हो रहा है, विष्णु लोक में, विष्णु जी के कमल में, शिव जी के लोक में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसा भी क्रियाक्रम यहां देख सकते हैं। जैसे एक टीवी के अंदर चैनल होते हैं, अब वो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और वहां से रिले किया जा रहा है टीवी चैनल पे, तो उस टीवी चैनल को ऑन करके हम उस स्थान पर हो रहे दृश्य को आंखों देख सकते। इसलिए शरीर को पिंड भी कहा है, और पिंड में और ब्रह्मांड में और इस अंड में, अंड कहो ब्रह्मांड कहो एक ही है, और पिंड यो शरीर है। और ये राधा स्वामी के नकली नौका है, अंड और पिंड और ब्रह्मांड ये 3 है। इस नाड़ती तो पिंड कहें ये हैं, और आड़ती ये अंड कहें है, बोला यो ब्रह्मांड यो सांग से इनका कह का भी नहीं पता इन्हें। ये सारा ब्रह्मांड है, इसको अंड दूसरे शब्दों में कहते हैं अंड आकार है, और पिंड ये शरीर है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड में जो घटना हो रही है, सहस्रार कमल में ब्रह्मलोक का देख लो, और इस दुर्गा के कमल में दुर्गा के लोक का सब दिखाई देता है। तो इसलिए ये इसके अंदर जो भी हमने दिखाई देता है और जो भी ये धुन सुनती है, ये काल की है। एक परमात्मा कबीर जी का शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट में उन्होंने बता दिया है कि कहे कबीर सतगुर दी तारी और खुले कपाट शब्द जनकारी, अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अंड ये ब्रह्मांड को कहते हैं, पिंड ये शरीर। इस पिंड कहो चाहे अंड कहो, कहती इसके पार सो देश हमारा है। वो जो भी धुन वास्तविक धुन है इस शरीर में नहीं सुनती, ये तो काल की धुन है सारी।
कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का जो सतलोक में गया हो, क्योंकि गरीबदास जी परमात्मा के साथ सचखंड गए थे और वापस आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है ऐसा व्यक्ति जो उस परले पार की, सतलोक की, अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है, उसका भेद बतावे। है कोई ऐसा? अब जैसे करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, और उस शब्द को राधा स्वामी वालों ने ले लिया और हल्दी की गांठ लेकर ये पंसारी बन गए। इसमें परमात्मा ने स्पष्ट बताया है कि मूल कमल है जिसमें 4 पंखड़ी हैं, जिसका कलियम जाप है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। नेति धोती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कमल कहते मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग मानो। मालिक थे परमात्मा ने इसके सारे अंग अंग गिना रखे हैं कि मूल कमल में 4 पंखड़ी है और उसका ये जाप है किलियम। पुण्यात्माओं जिनको ये मंत्र प्राप्त है उनकी आत्मा तर हो जाएगी इस ज्ञान न सुन के। देव गणेश तहाँ रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर दुलारो है कि वहाँ गणेश जी ने थाना ला रखा है, बगैर जिसकी उसका कर्जा दिए बिना जान नहीं दे किसी ने। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। ओंकार नहीं, ये ओम शब्द है। अरे ये तो सदा तलसंडे खावे राधा स्वामी वाले थे, ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार और सोहम और सतनाम है। सतनाम भी नाम सतनाम का नहीं मेरा है कौन सा। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, जहाँ लक्ष्मी और विष्णु आधारा है। 12 दल कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम सब तहाँ धुन छाई, गन करें जय जयकारा है। पुण्यात्माओं ये है वो 5 नाम जो दास आपको 7 नाम देता है। इनके बीच बीच के जो मंत्र हैं, प्रथम मंत्र, ये 5 नाम हैं जिनके ऊपर ये राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में इन 5 शब्दों की के बारे में लिखा है। नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस शरीर के अंदर जहाँ जहाँ भी जो प्रधान देवता हैं उनके ही मंत्र हैं वो 5 नाम, और इससे अलग है वो सच्चा नाम सतनाम जो 2 अक्षर का है, और तीसरा आदि नाम है। वो तीसरा नाम जो है सार नाम है, वो सत्य है, ओम तत्सत। तो इसमें वो सब निर्णय हो रहा है। 16 दल कमल कंठ के माही, और ताही बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चौर डुराई, तहाँ श्रीयम नाम उचारा है। अब कति स्पष्ट कर रखे परमात्मा ने, ये है वो मंत्र। ता पर कंज कमल है बाई, बंग भंवर 2 रूप लखाई, निज मन करता जा ठुकराई, सो नैनन पिछुआरा है। यहाँ पर कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सूर एक घर लाओ,
और सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भंवर उतर चल पा रहा है। अब यहां बताया है कि चंद सूरज घर एक के लाओ, एक घर लाओ। जैसे आप जी सिमन करोगे ना, सतनाम का श्वास से सिमन होता है। कुछ देर जब सिमन चलेगा, बहुत देर के बाद, तो क्या होता है, ये दोनों स्वर खुल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये कभी कभी होता है। तो फिर वो, और लास्ट में जब हम चलेंगे यहाँ छोड़कर, उस समय ये स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, करने की जरूरत को ना, क्योंकि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये अपने आप फिर सारा काम करेगी। जैसे पुण्यात्माओं, हम एक तोरी का बीज बो देते हैं, वो किस शकल का होता है, इतना होता है, सूखा सूखा सा, और फिर उसका प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसेस अपनाते हैं तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, पौधा बन जाता है, बेल बन जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर लदपद हो जाती है। तो ऐसे ये मंत्र आपने एक सूखा दिखेगा, ये मंत्र जो ये फिर ये क्रिया कर रहे हैं आपके यहाँ, और फिर जब इसका फल आएगा उस समय आप सतलोक चलोगे, जब इनके ऊपर फल लगे होंगे, वो फल वो साधना आपको फिर यहाँ से अपने ऑटोमेटिकली करती चलेगी। त्रिवेणी के संत समाओ, भंवर उतर चल पा रहा है। हे भंवर, हे जीवात्मा, फिर पार चलेंगे, त्रिवेणी पर पहुंचोगे, फिर वहां आपको सतनाम मिलेगा। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, वहां अकाउंट देना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, ये ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सभी पूजाएं मुझे दे दे, मुझ में छोड़ दे, तब उस सर्वशक्तिमान उसकी शरण में तू जा। एकम, एक माने जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो इस सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है और एक तत्सांकेतिक है, गुप्त है। ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, जो सहस्रार कमल में त्रिवेणी पर अकाउंट होगा, वो जाएगा उसके पास फिर सहस्रार कमल में। इसकी वहां छोड़ देंगे और फिर दूसरा मंत्र जो है वो आगे चलेगा। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं कि जो प्रथम मंत्र दिए जाते हैं और उन्हीं मंत्रों में से आगे सतनाम बन जाते हैं, तो पुण्यात्मा भ्रम नहीं पड़ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ जड़ी होती हैं जो 5-6 इकट्ठी मिलाकर दवाई बनाई जाती है, उसका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, और उनमें से जब कोई 2 अलग से मिला दी जाती है, 3 मिला दी जाती है, उनका गुण धर्म, उनका कार्य कुछ और होता है, वो अन्य लाभ देती हैं। तो इस प्रकार समझना चाहिए, आप भ्रमित ना होना, क्योंकि काल का काम है आपको भ्रमित करना और मूर्ख बनाना। अब 4 युगता अपन पता हो गया, 3 युगता हम खूब बना लिए मूर्ख इसने। अरे भी कलयुग जा लिया कितना, 5500 वर्ष लगभग। अब हमने आप जी को ये ज्ञान इसलिए देना आवश्यक हो गया, आपको यहाँ बुलाना, CD बना के देना, पुस्तक छापना, कि आप इस काल के दूतों को नकारा कर दो, रिजेक्ट कर दो, इनके प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर दो दिल खोल के, इनकी बातों में ना आओ, तब आप सफल हो गए। अब इसमें सारा कुछ बता करके क्या बताया है, घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस्रार कमल दल जगमग होई। सहस्रार कमल में जगमग जगमग हो रही है, 1000 ज्योतियां ऐसे चस बुझ रही हैं, और वहां पर शंख और घंटे की आवाज आ रही है। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक है। फिर क्या बताते हैं, तामद करता नरखो सोई, बंक नाल धस पारा है, डाकनी साकनी बहु किलकारें, और सत नाम सुन भागे सारे। है डाकनी साकनी बहु किलकारें और सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। अब कहते हैं कि जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां काल अपने सारे हथकंडे अपनाओगा, आपको चारों तरफ से घेरने की चेष्टा भी करेंगे,
आप जी को ये भी प्रलोभन दिया जाएगा कि आपके तो पास बहुत बड़ी कमाई है, आज हम अपने लोक में रखेंगे, विष्णु के लोक में विष्णु वाले वहां गण खड़े होंगे देवता। और फिर नहीं मानेंगे तो कहते हैं डाकनी साकनी बहु कलकार हैं, आगे रोकेंगे नो ऐसे। तो कहते हैं फिर सतनाम सुन भागे सारे। जो 2 अक्षर का सतनाम है, श्वास ओ श्वास से सिमरण करना, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जब भी कोई आपत्ति आपके ऊपर यहाँ भी आती है, आप अवश्य इस सिमरण को शुरू कीजिए। लेकिन ये मंत्र उन्हीं का काम करेगा जो पति भर्ता पद पर होंगे, जिनका नाम खंड ना होगा, अन्यथा नहीं करेगा। जब सतगुरु नाम उचारा है, आए है। अब ये सारी स्थिति बता रहे हैं कि गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बन किया, जाके ही ये अंधियारा है। जिनके अज्ञान रूप अंधकार है, सतभक्ति मिली नहीं, तो उनको कहते हैं ये उर्दमुख कुइया, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा वाला, इसी प्रकार उल्टा कुआ समझो ये। तो उस जल को प्राप्त नहीं कर सके, अमर साधना अमरलोक की नहीं कर सके, जिससे ये निगुरे जिन्होंने साधना गुरु कोई बना नहीं रखा, और जो नकली गुरु बना रहे वो भी नुगरे, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले, तो वो पासपोर्ट बनाने वाले हैं ही नहीं, वो उन्हें धोखा दे रहे होते। तिरकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गरजे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंज शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। अब यहां क्या बता है कि आगे सेत सुन है भाई, और मान सरोवर पैठ अन्यायी, हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा। अब देखो, अब यहां आगे चल के कोर बताया, चतुर कमल दल मंद शब्द ओंकारा है। जब हम 11वें द्वार के निकट जाएंगे तो वहां इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, जहां इसने तपस्या बना रखी है। तो वहां धोखा देने के लिए इसने ऐसा स्थल बना रखा है जैसे ये जीव भ्रमित हो जावे, अरे सोचा यू तो मूल कमल आ गया, ओहो मतलब गलत आ गया, और वहां से फिर उल्टा हो ले। लेकिन आपके साथ परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में, आपको भ्रमित नहीं होने देगा। लेकिन ये परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ये ठगी करता है। फिर उन पुण्य आत्माओं को जो वापस हो लेते हैं, तो उनको फिर ये वहाँ अलग से रखता है, किसी को शिवलोक में, फिर विष्णु लोक में, ऐसे ऐसे ये आगे विस्तार से बताएंगे। अब इतना समय नहीं, हम दूसरे जिस उद्देश्य से सत्संग चला रहे हैं उस पर आते हैं। फिर क्या होता है कि ये अक्षर ब्रह्म, अब हम जो 11वां द्वार पार करके, जब हम 11वां द्वार पार करेंगे तो इस अक्षर ब्रह्म का लोक आ जाएगा। अक्षर पुरुष का 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। अब कहते हैं 10वां खोल जाए दिन दीना, जहां कुलफ हमारा है। इस 10वें द्वार पर भी काल ने जो है ना ब्रह्म रंध्र बोलते हैं, इसके ऊपर भी इसने वज्र के कवाड़ जल रखे, ताला ला रखे है। और इस सतनाम से, सच्चे नाम से, 2 अक्षर के नाम से खुल जाता है, जो गुरु मर्यादा में रहकर जाप करता है। कहते हैं 10वां खोलने के बाद फिर क्या बताया है कि आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्यायी अनहाई, और हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। अब वहाँ जाकर के जब हम अक्षर ब्रह्म के लोक में जाएंगे, अक्षर पुरुष के में, तो वहाँ बहुत अच्छी आत्मा होंगी, और हमारा आपस में ये मन करेगा शायद कि हम इनके साथ कोई मित्रता बना ले। परमात्मा कहते नहीं, ये जो स्वभाव है आपका ये भी समाप्त होना चाहिए, नहीं तो ऊझा आशा ताबासा हुई। फिर कहते किंगरी सारंग बजे सितारा,
किंगरी सारंग बजन सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंद शब्द रंकारा है। अब ये उल्टी गिनती होगी ना, फिर उसी तरह स्वरूप। अब अक्षर ब्रह्म के लोक में भी फिर ऐसा ही है। फिर कहते हैं महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुर पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प वो काटी, ता सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहने द्वादश अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। और पांचों ब्रह्म, पांचों अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो। इस काल भगवान ने बहुत भयंकर एक षड्यंत्र रचा हुआ है, जाल बना रखा है। ब्रह्मलोक के अंदर भी ये सारी रचना डुप्लीकेट बना रखी। ब्रह्मलोक में ये सभी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक और अक्षर ब्रह्म का लोक, ये सारे बना रखे। तो यहाँ आगे निष्कर्ष निकालते हैं परमात्मा, 4 मुकाम गुप्ता कीनो, जामद बंदी वान दरबारा है, 2 पर्वत के मद निहारो, बहुर गुफा ता संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, ता गुरुवन दरबारा है। 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने मैल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। अब ये जो शब्द है ये परब्रह्म का जाप है और वहाँ इसकी गुंजार होती है। इसी के सहारे हम इसके सातसंग ब्रह्मांडों की इस कमाई से पार करेंगे। सातसंग ब्रह्मांडों उठ सुगंध जहाँ दिखाई, जाको वार न पारा है, 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा। अब देखो ये राधा स्वामी वाले परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतपुरुष को सतलोक में, और कहते हैं वहाँ मुक्त हुई आत्मा, सतलोक में जाके मुक्त हुई आत्मा, वहाँ परमात्मा निराकार है सतलोक में, ऐसे उसमें लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। बता कौन डूब कर मरेगा समुद्र में यदि वहाँ भगवान नहीं है और हमने उसका वहाँ डूबना है तो कौन, किसकी क्या इंटरेस्ट रहेगा किसी का? मूर्ख बना रखा है। यहाँ स्पष्ट किया परमात्मा ने कि वहाँ पर अब जब परब्रह्म के लोक में, परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक में, तो 12 सूर्यों जैसी रोशनी जैसा शरीर आपका हमारा होगा। और जब हम इस परब्रह्म के लोक को, यानी अक्षर पुरुष के लोक को पार कर जाएंगे और फिर सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहाँ हमारा 16 सूर्य जितना प्रकाश युक्त शरीर होगा, तेज पुंज का। ये नाड़ी वाला शरीर तो यहीं रह जाएगा। ये 5 तत्वों का 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। भूप माने अपने स्वामी राजा के ऊपर जा करके वो पुण्यात्मा जो मुक्त होकर चली जाती है सतलोक में, सतपुरुष पर चंवर करती है। जब वह डूब कर मरगी होती तो ये चंवर किस पे करते? फिर ये स्पष्ट लिख रखा परमात्मा ने। और इसी वाणी को लेकर के ये राधा स्वामी पंथ चला रहे हैं और इसका अनुवाद गलत कर रहे हैं, बोली आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। अब वहाँ कहते हैं हंसा करत चंवर सिर भूपा, जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1 में कल पढ़ा, आज सुबह भी देखा कि वो पूर्ण परमात्मा पाप नाशक है और राजा के समान दर्शनीय है। राजा के समान यानी यहाँ वही बताया है कि हंस करत चंवर सिर भूपा, उस भूप यानी उस राजा के तुल सबके स्वामी परमेश्वर के सिर पर चंवर करते, वहाँ जाकर खुश होकर अपने भगवान पे। और ये सतपुरुष दरबारा है, ये हो सतपुरुष का दरबार। कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खिलोई, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा पुरुष रोम सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। उस सतपुरुष के एक रोम को की भी शोभा इनसे भी अधिक है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी। और ऐसा दर्शन है उस परमात्मा सतपुरुष का, साकार है। ये आगे अलग लोक है भाई, फिर अगम लोक है, फिर अलग अलग बताए। फिर लास्ट में निर्णय दिया है, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा,
ये सब रचना पिंड में झारा। अब जो भी कहते हैं परमात्मा ये है तो सतलोक में भी, लेकिन तुम्हें जो बताया जा रहा है वो इस पिंड के अंदर काल ने अपनी माया दुर्गा से ये झूठे नकली यही व्यवस्था इसमें रचना करवा रखी है और तुम इसी में उलझे हुए हो। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में झारा, पिंड मानी शरीर में, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। आदि माया की नी चतुराई, ओए होए, यह दुर्गा इस काल की पत्नी है और इस को परमात्मा ने शब्द शक्ति दे रखी है और निरंजन के आदेश से, काल के आदेश से ये सब इसकी व्यवस्था कर रही है। कहते हैं आदि माया दुर्गा किन्हीं चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, इस शरीर में बना दी, इस ब्रह्मांड में। अवगत रचना रची अंडमाही, ओए है, अवगत की रचना, सतलोक वाली रचना कहते इसने इस अंड में, अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसमें रच दी झूठी। आदि माया किन्हीं चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई, यो पिंड शरीर में जो दिखे ना कमला में और जो धुन दान सुने, कहते हैं झूठी वह उस सतलोक की, और ये इसने रचना बना दी इस पिंड में, ब्रह्मांड में। जहां जहां भी ये शब्द हो रहे हैं उनकी आवाजें यहां सुनती हैं चैनलों में, और ये सुना है इस ब्रह्मांड की, इस अंड कहो ब्रह्मांड कहो, ये एक है और पिंड ये शरीर है। अब यहाँ जो घटना हो रही है, सारे जो भी कहीं बाजे बज रहे हैं, धुन हो रही हैं, वो सारी शरीर में सुनाई देती है। तो ये सारी काल की धुन है, इसमें जो भी हम देखते हैं सुनते हैं वो सब काल की है। इन तमने करना के ये जाल है काल का। क्या बताते हैं, अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। अवगत उस परमेश्वर वाली सतलोक वाली रचना इस दुर्गा ने उसका प्रतिबिंब डाल दिया, उसका जो है एक फोटो खींच दिया, उसका नकल कर दी बस, लेकिन वो ओरिजिनलिटी उसकी नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु देई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। पिंड ये शरीर, अंड ये एक ब्रह्मांड है। कहते इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो भी इसके अंदर हमें सुनाई देता है इसका पिंड में, शरीर में, ये सब काल की ही धुन सुन रही है। और इसमें ये 150 साल हो गए कान फुड़वाते नहीं, राधा स्वामी वाला ने बेचारे बोले श्रद्धालु। अब श्रद्धालु ने तो ये गए थे संत मान के, जैसे कोई रोगी है और किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का और दुनिया की लाइन लग रही है। ये डॉक्टर के बोर्ड को देख कर सभी अपना औषधि लेते हैं और खा रहे हैं और आराम किसी ने जाना, कोई भूत बन गया, कोई पितर बन गया। और इन्होंने सारी उम्र खोदी, कई तन होगा हमारे गोड्डे कंडम हो गए, हमारे कान खत्म हो गए, हमने दाब दाब के सुना करते हैं, और तालू का जीभ ला के अमृत छक लो। इसका की अमृत ही तो जो अमृत इसके पार ही नकली क्रियाएं बना रखी काल ने, लास्ट में परमात्मा ने सब रिजेक्ट कर दिया है। कहते हैं कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है, हमारा जो सतलोक थे इस पिंड और अंड से आगे है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कि उस वास्तविक झनकार यानी धुन का भेद बतावे कोई है ऐसा नहीं है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर और कोई भी नहीं है। और उनमें से आपको दास बताते हैं 5-6 महापुरुष हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले जिला जज्जर
हरियाणा वाले। इन्होंने जो परमात्मा को पाया और वास्तविक धुन सतलोक की सुनी, उन्होंने अपने अमृतवाणी में स्पष्ट किया है। परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुण्यात्माओं में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब हैं। वो क्या बता रहे हैं? वाह रही सुख दे, वाह रही ब्यास, वाह रही पारा सर पर कास। वार माने उरली तरफ पार नहीं हुए, कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बता रहे हैं कि वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुख दे, वाह रही व्यास, वाह रही ध्रुव पारा सर प्रकाश। ये ध्रुव प्रहलाद भी यही रह गए, पार नहीं हुए। वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो शंभ, वाह रही धर्मराय आरंभ। कहते ये शिव शंकर जो तुम शंभु कहते हो, ये भी वाह रही है, पार नहीं। वाह रही धर्मराय धीर, परम धाम पहुँचे कबीर, रग यदुसाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। कहते हैं चारों वेदों में भी उस परम धाम का, उस सतलोक का इनको भी ज्ञान नहीं है। यानी महिमा तो है उसकी, लेकिन वहाँ पहुँचने का विधि, पाने की विधि इनमें नहीं है। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सूरत सेव, वार पार थे हा न था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अपने आत्माओं 2 घंटे हो गए हैं सत्संग को, 2 से ऊपर हो गए हैं। और जो दास सत्संग आपको जिसके लिए भूमिका बना रहा था, अभी तो वह भूमिका बनी है। अब ये सत्संग सुनाना था आपको कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले ये भटक रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है उनकी साधना व्यर्थ है। इन तीनों गुणों के द्वारा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब इन सदग्रंथों से आपको प्रमाण मिलता है कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने से मोक्ष नहीं होता। फिर गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल है, ये बोल रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त तो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेदों के ही मंत्रों के आधार के द्वारा अनुष्ठान किया करते हैं, और अर्थार्थी वो हैं जो धन लाभ के लिए वेदों के ही मंत्रों का सहयोग लेते हैं और किसी प्रकार की कोई किसी आरती का सहयोग नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह की नहीं लेते हो। और तीसरे जिज्ञासु होते हैं जो परमात्मा पाने की तरफ में घर से निकले, आगे नकली गुरु मिल गए और उनसे खतरा ज्ञान इकट्ठा किया, वक्ता बन गए, वो भी रिजेक्ट, तीनों रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। फिर कहा कि चौथे हैं ज्ञानी। अब ज्ञानी वो आत्मा होती हैं जिनको ये पता लग गया कि भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन पाकर जब सत साधना नहीं की, जन्म मरण का रोग नहीं कटा, तो यूजलेस है ये जीवन भी। उनको इतना भी ज्ञान हो जाता है कि इन तीनों गुणों पर आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा से भी मोक्ष नहीं है। तो उन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों से स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम फाइनल मंत्र,
और ब्रह्म इनका फाइनल गॉड हो गया। आप पर निष्कर्ष निकाल के, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और वो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं नहीं जानता उसके विषय में, ना गीता में वर्णित वो ज्ञान मैं बता भी नहीं सकता, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। और तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। जैसे परमेश्वर की महिमा में लिखा है ऋग्वेद में कि वो अच्छी आत्मा को मिलता है, आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सतलोक से चल कर आते हैं, सह शरीर आते हैं और फिर उन दृढ़ भक्तों को ज्ञान देते हैं, फिर वो भी परमात्मा की महिमा गाते हैं और स्वयं परमात्मा भी ऊंचे स्वर से अपनी महिमा गाते हैं। और यही परमेश्वर स्वयं बता रहे हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। कूक ऊंची आवाज लगा के, हेला दे देकर, रुक के मार मार के हमने बताया कि जो साधना तुम कर रहे हो ये गलत है, जिन भगवानों की तुम पूजा करते हैं ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हारे पाप का नाश नहीं कर सकते। और हम जो सत साधना रूपी हीरे मोती तुम्हें दे रहे हैं ये तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो सत साधना, और ये आन उपासना रूपी ये डले इकट्ठे कर रहे हो जो तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं देगा। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। अब ये तत्वदर्शी संत इनको मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, ओम नाम को फाइनल मान लिया, जबकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का, तत् ये अक्षर ब्रह्म का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। तत् और संत ये सांकेतिक है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं। अपने आत्मा इनकी इतनी भी बुद्धि काम नहीं करी कि वेद कह रहे हैं कि परमात्मा वास्तविक ज्ञान पर पूर्ण परमात्मा का तो कोई संत देगा, ऋषि देंगे, जो वेदों वर्णित नहीं है। और ये वेदों बगाटा जोड़ रहे, वेद पढ़े पर भेद न जान ये बाचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआवे ये भूल गए सिरजनहारा। अब ये वेद पढ़े और फिर पुराणा में टक्कर मारे, जिन्हें वेद पढ़ दिए पुराणों की जरूरत को नहीं, और फिर पुराणों में पढ़ के ये कह पत्थर की मूर्ति बना लो, उसका भोग लगाओ, पत्ते चढ़ाओ, हैं उसकी जल चढ़ाओ। अब इन्होंने जो साधनाएं की ज्ञानी आत्माओं ने, अपने आत्माओं, आज दिन में भी सत्संग आपको सुनाया था कि इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले क्यों कहा? तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को, क्योंकि एक समय जैसे भगवान शिव की पूजा की थी, तमोगुण शिव की, किसने? भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी ने तपस्या करके भगवान शिव से भस्म कड़ा प्राप्त कर लिया, और उसके मन में क्या दुष्टता थी कि शंकर जी को मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उद्देश्य में सफल हुआ, भस्म कड़ा प्राप्त हुआ। भस्म कड़ा प्राप्त होते ही वचनबद्ध हो चुके थे भगवान शिव जी, और उसी से मैं कहा कि होले शंकर होशियार तन मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी भाग लिए। फिर परमात्मा ने आकर के पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा। फिर भस्मासुर कहलाया, वो राक्षस ऐसा जुल्म कर दिया, जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसी की पत्नी पर बुरी भावना, उसकी बुरी नजर है दुष्ट की, इससे नीच और कौन कर्म होगा इनका।
रावण ने तमोगुण शिव की पूजा की थी आपके समक्ष और राक्षस कहलाया, और हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, अपने पुत्र का प्रहलाद का शत्रु बन गया, राक्षस कहलाया। अब विष्णु जी के उपासकों की आपको बताते हैं। एक बार कुंभ का मेला बना था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे। वहाँ पर ये गिरी पुरी सन्यासी नागा और विष्णु जी के शतोगुण के उपासक ये सब वहाँ इकट्ठे हो गए। स्नान के ऊपर झगड़ा हो गया, नागा पहले नहाने लग गए उस पर, हर की पैड़ियाँ पे जो कति नंगे रहते हैं, वो से तमोगुण शिव के उपासक, और विष्णु जी के उपासक शतोगुण विष्णु के। अब विष्णु कहने लगे हम पहले नहाओगे, हम श्रेष्ठ हैं। वह कहने लगे नागा हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले नहाएंगे। लठ बाज गया, तलवारों से काट डाले, तीर मारे, तलवार मारे, बुड़के भर लिए, एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, न पशुओं की तरह लड़े। तो इसलिए कहा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक के त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी ये त्रिगुणमयी माया है। यानी इन्हीं तक जो सीमित है, इन्हीं की साधना में उलझे हुए हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ऐसे जुल्म राक्षसों से भी बुरे कर्म काट डाला एक दूसरे को। ओए होए, तो 25,000 ये त्रिगुण उपासक कट कर मर गए वहां पर। इसलिए गीता जी में कहा कि तीनों गुणों के उपासक, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी ना करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। और ब्रह्म साधकों के बारे में बताया कि ये ज्ञानी है। इन चारों में ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। इन्होंने नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना को कति रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार माने अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम अति घटिया अश्रेष्ठ गति में ही सचित हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। ओम यह एक अक्षर मुझ ब्रह्म का है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्म प्राप्ति, और ब्रह्म लोक में चला जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये वो पुनरावृत्ति में वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सदा सुखी नहीं रह सकते। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तू पहले भी जन्मा था, मैं भी जन्मा था, और हम आगे भी, और ये सब सैनिक भी आगे जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है, और जिस व्यक्ति की जन्म मृत्यु होती है वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, और फिर 15वें अध्याय में उसका प्रमाण बताया है प्रथम श्लोक में कि उसका क्या पहचान है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में सारा जानकारी देता है, सब विभाग बता देता है, सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात 4 श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण में हूँ, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो परम अक्षर ब्रह्म। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्व भाव से, यानी सब तरह से एक उसके प्रति आसक्त हो जा, प्रतिभरता पद पर पहुंच जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, सर्वभाव से उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और इन अज्ञानियों ने गीता अनुवाद करते समय 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। फूटे बाग मारे, इसे अनुवादक मिले हमने। चौथी कक्षा के बालक ने पूछ लिया, उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, घटिया। और ये मैं ऋषि को आगे अनर्थ कर डाले इन्होंने। एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा, उन्होंने आन उपासना नहीं करी, केवल एक ब्रह्म की साधना करनी शुरू कर दी। ब्रह्म को सुप्रीम परमात्मा मान के ओम नाम का जाप और हठ योग किया हजारों वर्षों तक। अब इससे स्पष्ट है गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी कहा है। और मेरे रूप की प्राप्ति यानी मेरे दर्शन तेरे से पहले किसी ने नहीं किए, ये आज मैंने कृपा करके तुझे ये दर्शन दिए। और मेरे इस रूप की प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, लेकिन इससे अन्य लाभ हो जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाती है, वहाँ देव पद मिल जाता है और फिर 83 लाख योनियां मिल जाती हैं। जैसे आपको महावीर जैन जी की कथा कल इतिहास सुनाया था, दिखाया था, ये सत्य है। वो ब्रह्म साधना ही करते थे, मारीची जी अपने दादा जी ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर, और उसकी ये दुर्गति हुई। तो ऐसे ही उनको भगवान तो मिले नहीं, चुनक ऋषि को सिद्धियां आ गई, आंडी पाक गए और अभिमान हो गया उनको। सभी उनके सामने थर थर कांपा करते थे। एक समय मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक। उसने अपनी पूरी पृथ्वी के ऊपर एक अभियान छेड़ दिया, एक घोड़ा छोड़ दिया और उसके पीछे सैनिक भेज दिए कि जो भी इस घोड़े को पकड़े, उसमें लिख दिया, पंपलेट छाप गले में बांध दिया घोड़े के, कि जिस भी किसी नरेश ने, किसी छोटे नवाब राजा ने चक्रवर्ती राजा मानधाता की गुलामी मंजूर ना हो, जिसको पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है। सारी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, अर्थात सभी ने मानधाता राजा की गुलामी पराधीनता स्वीकार कर ली। चुनक ऋषि बैठे थे, रास्ते पर कुटिया थी। जब वो घोड़ा आया, हजारों सैनिक साथ थे। अब काल ने रिमोट दबा दिया। पहले तो वो बम बना लिया, साधना करवा कर बम बनवा लिया काल ने, और फिर रिमोट दबा दिया। इसके हाथ में रिमोट है इनका नाश कराने के लिए। अब ऋषि जी ने सोचा, भाई ये कैसे आ रहे हैं सैनिक, पूछो इनसे। पूछा, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने सारी जानकारी दी। तो ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हारे राजा में इतनी शक्ति है कि किसी ने युद्ध नहीं उठा? सैनिकों ने कहा, किसकी माँ ने दूध पिलाया है, बक्कल तार दे, राजा के पास 72 करोड़ सेना है, उसका मुंह तोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, भाई इनको अभिमान हो गया, ये अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि कहने लगा, चुनक ऋषि के मैंने ये घोड़ा पकड़ दिया और युद्ध ओट लिया, स्वीकार कर लिया तुम्हारे राजा का। अब वो सैनिक सिपाही कहने लगे, रे कंगले तेरे दाने खाना नहीं है, और तू युद्ध ओटेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? तू अपना माला फेर ले, चुपचाप अपना काम है वो कर। ऋषि जी क्यों पंगे में पांदे है तू? ऋषि जी कहने लगे, भाई मन ने यू घोड़ा पकड़ दिया और उठ लिया युद्ध, और कह दो तेरे राजा। राजा को जब पता चला, और फिर नमक मिर्च लगाई सैनिकों ने, मंत्रियों ने, कि राजन आज एक आदमी की हिम्मत पड़ी है, कल दूसरे की हो जाएगी। राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी, यानी 4 प्लाटून, 4 विभाग कर दिए, 4 टुकड़ी बना दी 72 करोड़ की। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ व्यक्ति भेज दिए सैनिक। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने, और जो उस काल की घटिया साधना में लीन था, उसने अपने जीवन में
जो डले ढोए थे सिद्धि पढ़ाई थी, 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए, सिद्धि तय। एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया उसने। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेजी, राजा ने, ऋषि ने दूसरी परमाणु बम छोड़ दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उसे इस काल के पुजारी ने। अपना आत्माओं परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी क्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे हैं सभी काल के बेखे। ओए होए, कहते हैं जिनको ऋषिवर कहे थे, उस ऋषिवर चुनक ने, ऋषि माने वर माने श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, और दे धारे या मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। ये चलती फिरती मौत ऋषि को ये तो चलती फिरती मौत है, आग है, ये तो एटम बम थे, ये संत किसे थे। पुण्यात्माओं कहते हैं ये ब्रह्म के साधक, ये काल के भेख हैं ये। अब इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना गति में ही लीन रहे। अब न्यो बताइए घटिया, अब क्या होगा इस ऋषि के साथ। अब चाहे तो कोई हथियार तो मार दे किसी ने, और चाहे कोई जंतर मंत्र क्रिया करके किसी की हत्या कर दे, दोनों को दोष बराबर है। अब इसका केस सिर खोजावा था, बैठा अपना माला फेरा भक्ति कर रहा था, टाइम पास बढ़िया हो रहा था, ले लिया पंगा, काल ने जो आ दिया इसका नाश भी तो कराना है। ये ऐसे हमारा नाश करवाता है हमें भ्रमित किए हुए। अब इस ऋषि ने 72 करोड़ आदमी मार दिए बेमतलब बकवास करके। अब क्या होगा, जब तक इसके ओम नाम की भक्ति रहेगी, ये कमाई इसने जोड़ ली, ब्रह्मलोक में जाओगा और वहां भी देवता बन जाएगा, हजारों युगों तक रहेगा वहां पर। उसके बाद इसने हठ योग किया, वो तप बन गया, फिर भी पृथ्वी पर आकर राजा बनेगा, राजा बनकर नरे कर्म फोड़ेगा, नरे पाप कमाओगा, फिर बनेगा कुत्ता। क्योंकि यहाँ का विधान है परमात्मा कबीर जी की साधना को के अतिरिक्त अपना वर्क डन ही पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य अलग पाप अलग, दोनों भोगने होते। ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, सारा शरीर में खाज लगेगी, और वो फिर बदला लेंगे एक एक प्राणी जो इसने मार रखे हैं। तो यहाँ ये बताया है कि ये साधना मेरे वाली साधना भी अति अनुत्तम है, घटिया है, और ये कहने को सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने सारे दोनों शब्दों के अर्थ शब्द कोश बदल डाले इन अनाड़ियों ने, तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, वो कबीर परमेश्वर है, और वही आपका पाप नाश करेगा और आपको जन्म मृत्यु के रोग से छुटवाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बोलो सतगुरुदेव। एक भक्त है, उसने अभी कुछ महीने पहले उपदेश लिया, वो अपने मुख से अपनी सारी कहानी आपको सुनाएंगे पुण्यात्माओं। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे ना हो ए काज राम रंग होरी हो। इनका एक छोटा सा बच्चा 10-12 वर्ष का और 1100 वाट के तार से टच हो गया। इसका जख्म है इतना, 2 अंगुल पूरी आ जा, और पैर का अंगूठा जल गया, आर पार निकल गई बिजली। इस बच्चे ने बताया कि ये दास, इस दास के रूप में कबीर परमेश्वर पहुंचे वहां पर। इस बच्चे का हाथ पकड़कर इन्होंने खींच लिया उस बिजली से, और ऊपरली मंजिल पर था, उस पे छज्जे पे सुला दिया स्लैब के ऊपर। काफी देर बातें करी। इसने कहा गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तेरे साथ हूँ, कहीं नहीं जाता।
कहते हमरा भक्त पिछोड़ी होई और हमरा नाम ना लेवे कोई। अब ये वास्तव में क्या है, अब ये कथा आपको सुना रहा है, उन्होंने लिख कर दे रखी है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांद राम निवासी गांव दनाना जिला सोनीपत और फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा में रहता हूँ। वास्तव में ये मेरे चाचा का लड़का है, सगे चाचा का लड़का। और नो का अग्र घर का जोगी जोगड़ा बार का जोगी सिद्ध, इनके साथ ऐसी हो रही थी बताई। अब ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जैसे परमात्मा स्वयं आए हुए थे कबीर जी, उसमें वो स्वयं कहते भी थे कि मैं हूं भाई पूर्ण परमात्मा, लेकिन किसी के दच्चे ना थी। और अब गरीबदास जी को अपने प्रमाण दिए, उन्होंने प्रमाण किया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ऐसे इनको भ्रम था, इस दास पर विश्वास नहीं किया। इनकी पत्नी को प्रेत बाधा थी और उन्होंने सारे जंतर मंत्र करते रहे। मैं पढ़कर सुनाता हूँ, बाकी शेष इन्होंने लिख कर दिया है। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम निवासी गांव दनाना जिला सोनीपत, फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूँ। सतगुरु जी के नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, परिवार का करते थे। इतना ज़्यादा कष्ट रहने पर के बावजूद हम देवी देवताओं को बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज़्यादा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा के निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतने दे रखे हैं कि वहाँ के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफ़ी समझाया कि पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को बहुत प्रेत सता रहे थे, सतगुरु जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को, अभी पिछले महीने की बात है, 7 सितंबर, मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल, जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था। मिस्त्री के मकान के ऊपर 1100 वोल्ट की वोल्टेज की तार थे। लड़के का तारों के बीच में 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नजदीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया। लड़के के सिर पर तार गड़ गया, इसका निशान दिखाएंगे आपको, ये भगवान, तथा मुंह जल गया। बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़ कर निकल गई। उसमें मेरे लड़के को सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ही चमकदार शरीर यानी तेजोमय शरीर सहित दिखाई दिए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर छज्जे पर लटा दिया। फिर लड़के की और सतगुरु जी की बात हुई तथा जब सतगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? क्योंकि बेहोश था उस टाइम लड़का और आत्मा से बातें हो रही थी। सतगुरु जी ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत।
उसके बाद हम लड़के को हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर भी लड़के को गुरुजी दिखाई दिए और मेरे लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, तुम घबराओ मत। यदि आज हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का जिंदा नहीं होता और हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं इस बच्चे का जो स्थिति। अब देख, अभी तो 1 महीने में, लगभग 1 महीना हो गया, ऊपर हो गया, बल्कि बहुत फर्क हो गया। इसकी पहले की जो तस्वीर ले रखी है इन्होंने वो भी दिखाते हैं, देखना। दिखा भाई, इनको बुला इधर। गुरुदेव की जय। मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं किसी मिस्त्री के पास गया हुआ था, फर्नीचर वाले मिस्त्री के पास गया हुआ था, तो उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज के तार गए हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली तार ऊपर। मैं से देखने लगा तो ओ बिजली ने मैं खींच लिया 1.5 फुट ऊपर से। ये सिर दिखा नीचे न करके देख, ये निशान पड़ रहा है लड़के का, ये नीचा कर गर्दन थोड़ी सी, ये देख उतर जाएगी। ओए होए होए, ये बंदी छोड़। ये तो 1 महीने के बाद ये स्थिति 2 उंगल पूरी आ जाए, इतना खड्डा था इस बच्चे का। पैर का अंगूठा देखो इसका है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया ना, कति कंडम होया पड़ा था उस दिन। अपने आत्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे ना हो ए काज राम रंग होरी हो। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। परमात्मा कहते जब हमारे भक्ता पर आपत्ति आ गई तो हमारा नाम कौन लेगा। अब ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है, ये भक्त सुरेश है, मेरे सगे चाचा का लड़का है। और वही बात है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सदे। ये तो परमात्मा कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब क्या स्थिति थी इनकी। इसकी माता भी आई हुई है लड़के की यहाँ पर। उस दिन आई, इसमें 40 किलो वजन था और आज पहलवान कैसी हो रही है। नाम लिए 5-6 साल भर नाम लिया हुआ है, सारी बाधाएं दूर होगी, सब चिंताएं मिट गई। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ की ओट है। दुख दोंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। इस समर्थ की उपासना ना करने से हम दुख पा रहे हैं। समर्थ की आड़ में होने के बाद कहते हैं ये उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं के ये दुख दूर होते हैं। ये लड़का मृत्यु को प्राप्त होना था अगर ये शरण में नहीं होते। कहते हैं पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। कहते जो जैसे आज 10 सत्संग करा था, इतना लंबा चौड़ा विस्तार है, इतना ज्ञान हटाना पड़ता है। ये प्रसंग रह गया कि पति भरता यानी जो एक परमेश्वर पर आधारित हो जाती हैं पुण्यात्माएं, फिर वो समर्थ परमात्मा उनके जीवन रूपी सफर में जितनी भी बाधाएं आनी होती हैं, पापों के जो कारण दुख होना होता है, उन पाप रूपी कांटों को उस जीवन रूपी सफर में बुहारते चलते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा के कोई दुख ना हो जा। ये वही प्रमाण समझ लो। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बाला है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में भी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैथल के। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी करते थे। राधा स्वामी व्यास डेरे से नामदान ले रखा था 1995 में, और हम बहुत सेवा करते थे जी। महीने में 4-4, 5-5 बार जाते थे। जैसे महीने में 4 बार सत्संग होता तो 4 बार ही जाते थे। आगे पंडाल में सेवा ली हुई थी, बहुत सेवा करी हमने। जैसे मंड की सेवा भी करी और नर्सरी की सेवा भी करी, पंडाल में भी की और ऐसे ही सड़कों पे भी की।
बहुत ज़्यादा सेवा की जी। कोई ऐसा भंडारा नहीं हम छोड़ते थे भी जहाँ सेवा पे ना जाएं। परोर में भी जाते थे, छतरपुर में भी जाते थे, जहाँ पे भी भंडारा होता था हम वहीं जाते थे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हमने छोड़ी भाई जो हम ना जाएं। 2.5 घंटे हम बैठ के चौंकड़ी मार के भक्ति करते थे, बिल्कुल ऐसे कमर लगा के। इतनी भक्ति करते थे कि गोडों में ही दर्द हो गया, मेरे गोडे जुड़ गए बिल्कुल। गोडों से इतना दर्द हो गया कि मैं चल नहीं पाती थी, क्योंकि हमें बताया जाता था कि 2.5 घंटे सुबह बैठ के 2:30 बजे सिमरन करना है। 2.5 घंटे करना है बैठ के, और जितना भी हो सके दिन में भी करना है, पूरा आंखें बंद करके। इतनी आंखें बंद करके बैठते हम 2.5 घंटे, उठ के नहा के धो के। कभी भी कुछ भी हमें नहीं दिखा, कभी भी कोई चीज़ के दर्शन नहीं हुए। हमें कहते थे कि दर्शन होंगे, क्या दर्शन होते थे? कुछ नहीं, बस यही थोड़ा चानना दिख जाता था और कुछ नहीं दिखता था। कोई आवाज़ नहीं आती थी, कोई कुछ भी नहीं आता था। वो कहते थे धुन सुनेगी तुम्हें, कभी भी धुन नहीं सुनी हमें 18 साल में। तो आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की कितने सालों तक भक्ति की? हमने 18 साल की जी। बहन जी, आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से जो भक्ति साधना ली, उस भक्ति साधना को आपने 18 साल तक किया। तो जो भक्ति साधना राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपको मिली, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको वहाँ से क्या नाम दीक्षा मिली जिसकी साधना आपने 18 साल तक की? जो हमें बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने भक्ति दी थी, ये 5 नाम थे: ज्योत निरंजन, ओंकार, सोहंग, रारंकार, सतनाम। 2.5 घंटे बैठ के हम सिमरन करते थे। इतना सिमरन करते थे, इतना सिमरन करते थे कि गोडे जुड़ गए हमारे। गोडों से चलना भी बहुत मुश्किल होगा। तो बहन जी, आपने जो राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली, उसका सुमरण 2-2.5 घंटे रोज 18 साल तक किया, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं हुआ जी, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ कोई भी। उससे गोडे और जुड़ गए मेरे, कमर और जुड़ गई, कमर जवाब देगी बिल्कुल। चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे, मैं चल नहीं पाती थी। जैसे ही चलती थी कभी गोडों में दर्द होता था, कभी कमर में। और इतनी ज़्यादा भक्ति करते थे, इतनी ज़्यादा सेवा करते थे। अस्पताल की 10-10 दिन की सेवा जाते थे हम, जो स्टेशन पे है। कभी अंदर, कभी आई कैंप लगते थे तब जाते थे, कभी वैसे सेवा आती थी तब जाते थे। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, कोई लाभ फ़ायदा नहीं हुआ हमने कोई भी। उसके दौरान बेटे को और ज़्यादा दिक्कत होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी बेटे को। बहुत इलाज करवाया, कोई राम नहीं आया। बस करते चले हम भक्ति, फिर भी लोक लाज में भी क्या कहेंगे हमें दुनिया वाले। करते रहे, कभी कोई लाभ फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा हमारी दुकान बढ़ने लगी, तो हमारी दुकान नहीं बनी। दुकान बनने के बजाय कमेटी वालों ने हमारे ऊपर ही केस डाल दिया, और जितना भी मटेरियल था सारा उठा के ले गए, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। हमारे ऊपर केस डाल दिया उन्होंने। हमने फिर बाबा जी से अरदास करी कि बाबा जी हमारे साथ ऐसे से बन गया। बाबा जी ने बोला, बेटा ये तो तुम्हारे कर्मों का ही है, कर्मों का है, ये तो तुमने भुगतना ही पड़ेगा। हम बहुत साल केस लड़े, बहुत साल। वो केस हमारा बीच में ही छूट गया, और ना ही हमारी दुकानें बन पाई। बीच में ही दुकानें रह गई, बीच में ही हमारा केस लटक गया, और इतना पैसा लगा, कोई भी क्लियर काम नहीं हुआ। फिर भी हम भक्ति करते रहे। इसके अलावा हम शिव जी के भंडारे लगाते थे, और देसी घी के लगाते थे। शिवरात्रि से अगले दिन पहले पूरे दिन और पूरे रात हम हवन करते थे। मेरे जो पिताजी थे, ससुर जी, वो पूरी रात हवन करते थे देसी घी के, पंडितों को बुला के। पहले मंदिर में करते थे, फिर घर पे करने लगे। हर साल हमने ये भंडारे कम से कम 20 साल लगाए देसी घी के, और साथ में मेरे पति भी करते थे। इतनी हमने उनकी भी भक्ति साधना करी। वो बचपन से ही करते थे मेरे ससुर जी, तो फिर हम भी इसी उसमें लगे थे, और चोरी से हम मान लो उधर से नाम ले रखा था हमने। तो ये भक्ति करते उनसे भी कोई, हमें शिव जी से भी कोई लाभ फ़ायदा नहीं मिला। मेरे पति जी के और उल्टा पेट में दर्द रहने लग गया। हमने बड़ी दवाई इलाज करवाए, पटाले में भी दिखाया, कैथल में भी, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा। अल्ट्रासाउंड, MRI, हर चीज़, एक्सरे और टेस्टों का तो कोई घाटा ही नहीं भगत जी। सब जगह दिखाया, कोई राम नहीं आया उनको। दर्द ऐसे रहता ही था। ऐसे कहते थे मेरे पेट में ऐसे लगता है मुझे कोई चीज़ है, जैसे वो सिलगती रहती है हर टाइम,
भी दर्द रहता ही है, कभी कमर में दर्द हो जाता, कभी गुद्दी में, कभी पेट में दर्द हर समय रहता था। तो हम तो पूरा परिवार भगत जी कई कई दिन व्रत भी रहते थे। और जो जैसे श्राद्ध वगैरह आते हैं उनमें भी पाठ रखवाने, और जो नराते आते हैं इनमें भी पाठ रखवाते थे। और मैं खुद शेरा वाली की इतनी भक्ति करती थी, बहुत ज़्यादा। रात को जैसे नराते आते, रात को 2:30 बजे ही मंदिर में चली जाती थी। हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर है। रात को जैसे रामलीला के दिन होते, रामलीला खत्म होती तो मैं तभी चली जाती थी नंगे पैरे। उधर से भी मेरे को कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ। बड़े व्रत रखे, परनवासी के भी व्रत रखती थी मैं, सोमवार के भी रखती थी। सोमवार के मैंने कई कई दफ़ा रखे 16-16, कभी दूध के रखती थी, कभी चूरी के रखती थी, कभी फल के रखती थी, कभी कोई चीज़ के रखती थी, कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ भगत जी हमें। तो बहन जी, आपने बताया कि आपके परिवार में आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली हुई थी और उनकी 18 साल तक भक्ति साधना की। इसके अलावा आपके परिवार वालों ने आपने शिवजी भगवान की भक्ति की, भंडारे लगाए और शेरों वाली माता की भी भक्ति की, व्रत भी किए। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि आपके परिवार में आर्थिक नुकसान हुआ, आपको शारीरिक नुकसान भी हुआ। आपके पति के पेट में दर्द रहता था। तो ये सब दुख झेलते झेलते आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी 2002 में कैथल में आए थे जी। वहाँ से पता लगा हमें, जैसे लॉसमेंट हो रही थी भी यहाँ पे एक संत जी आएंगे, संत रामपाल जी, नाम दीक्षा लेनी है, सत्संग सुनना। तो मेरे पति और बड़ा बेटा चला गया, वहाँ से वो नाम लेके आ गए संत रामपाल जी से। तो वो जैसे ही भक्ति करते, हम कहते आप ये क्या कर रहे हो, हम तो शिव जी को मानते हैं या राधा स्वामी को मानते हैं, आप क्या कर रहे हो? वो कहते हम संत रामपाल जी की भक्ति लेके आए हैं। हम कहते हमें नहीं ये पसंद है जो आप ऐसे प्रणाम कर रहे हो, लुक लुक के ये कर रहे हो। दरवाज़ा बंद कर लेते थे जब वो परमात्मा को प्रणाम करते थे, संत रामपाल जी को दरवाज़ा बंद कर लेते तो हम हटा देते उनको, ये नहीं करना। कि मैं खुद इतना गलत बोलती थी गुरु जी को, संत रामपाल जी को, ऐसे ऐसे शब्द बोलती थी। मैं आज सोचती हूँ मेरी जुबान कट क्यों नहीं गई जो मैं ऐसे शब्द बोलती थी परमात्मा को। मुझे भगत जी समझाता, जो मेरे पति जी हैं, भाई नहीं ये परमात्मा आए हुए हैं। मैं कहती नहीं, हमने इससे नाम नहीं लेना, हम तो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए हैं, हमने नाम लेना। ऐसे वो कहते रहते हमारे को सभी को भी आप भी नाम ले लो, आप भी। हम 15 मेंबर हैं घर के, हम कोई उनकी बात नहीं मानने को तैयार होता था। बस फिर बड़ा बेटा को उन्होंने समझाया, ज्ञान गंगा देवी, बेटे आप ये पढ़ो, और मेरे से तो कोई नहीं मान रहा है, परमात्मा ही दया करेंगे इनके ऊपर, आप पढ़ो और इनको समझाओ। फिर बड़े बेटे ने किताब पढ़ी ज्ञान गंगा, उनको समझ लगी, उन्होंने सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी का। उनको जैसे जैसे समझ आता रहा, उन्होंने अपनी जो पत्नी है उसको दिलवाया पहले परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी का। जब वो दोनों ले आए फिर वो हमें समझाने लगे, तो भाई मम्मी आप नाम लो, ये परमात्मा आया। हम कहते ना, तुमने ले लिया ठीक है, हमने ये नाम नहीं लेना और ना ही हमारे समझ में आता है ये। मैं फिर गलत बोल देती थी। तो मेरा बेटा कहता मम्मी आप गलत मत बोलो, ये परमात्मा, आप एक दिन रोओगे पछताओगे। मन के मैं नहीं रोती, तुम खुद रोओगे। वो फिर ऐसे हम माने नहीं। उसने फिर क्या करा, अपने सास ससुर को नाम दिलवाया करनाल से, उनको समझाया, वो मान गए, उन्होंने नाम ले लिया। उसके सास ससुर और साला जी को, तीनों को उनको दिलवाया। फिर कहते मम्मी देखो उन्होंने भी ले लिया, वो तो मेरे सास ससुर हैं और आप तो मेरी मम्मी हो और मेरे भाई बहन हो, ये मेरी मम्मी है, अभी आप क्यों नहीं मान रहे? मैं कहती ना। जैसे सत्संग शुरू होता संत रामपाल जी का, हमें वो ऐसे पकड़ पकड़ के लेके जाता, ऐसे गोदी में जैसे उठाते हैं बच्चों को, ऐसे लेके जाता। आप बैठ जाओ मम्मी, आप ना समझो, आप सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने तो देखनी नहीं, इनकी शक्ल नहीं देखनी। इतना गलत बोलती थी जी मैं, इतना गलत बोलती थी, बयान नहीं कर सकती मैं, इतनी गलत गलत बातें कहती थी। तो वैसे ऐसे ही परमात्मा की दया हुई जी। मेरी नंद की बेटी की शादी बरवाला में हुई थी, संत रामपाल जी के आश्रम में। तो मेरी सिस्टर भी शादी में आई, तो मेरी सिस्टर को इतना अच्छा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ की भक्ति, यहाँ के बंदे सब भगत जी करके बात कर रहे थे। तो इतने ज़्यादा उनको अच्छा लगा तो वो नाम लेके चले गए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके 2014 में 7वें महीने में हम पूरे 15 के 15 मेंबर जुड़ गए। एक ही महीने में पूरे परिवार ने नाम ले लिया। बहन जी, जैसा कि बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वालों को बहुत लाभ मिलते हैं और आपको तो बहुत सारे दुख भी थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले?
सर जी इतने लाभ हुए, अगर मैं जैसे शाम को गिनाने लगूं तो दिन निकलाएगा, अगर सुबह गिनाने लगूं तो रात हो जाएगी। इतने लाभ दिए परमात्मा ने हमें। जो हमारी दुकान का केस चला हुआ था कमेटी में, जो नहीं बनी थी, परमात्मा से हमने अरदास लगाई उसकी भी, परमात्मा संत रामपाल जी से, परमात्मा हमारी ऐसे दुकान का केस चला हुआ है और हमें कमेटी वाले बनाने नहीं दे रहे हैं भी, हम क्या करें। परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने, बेटे आप दुकान बनाओ, कोई भी आपको रोकने नहीं आएगा, आप निश्चिंत होकर बनाओ। जैसे भगत जी हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई और परमात्मा ने हमें आदेश दिया, बनाओ बेटे, कोई नहीं आएगा और किसी को भी एक रिश्वत की 5 पैसे भी नहीं देने, बिल्कुल भी, और कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसे ही हुआ है भगत जी। हमने पहले तो हम रात को बना रहे थे दुकान, जब हमारा सामान ले गए थे उठा के। जब हमने परमात्मा संत रामपाल जी से नाम लिया, हमने दुकान दिन में बनाई और कोई भी भगत जी, सर जी, कोई भी कमेटी वाला नहीं आया, किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। हमने 2 दुकानें बनाई, शोरूम बनाए बड़े बड़े, तो कोई भी नहीं आया, कोई भी। सबसे पहला लाभ तो ये है कि हम सच्चे परमात्मा की भक्ति में जुड़े और हमें मोक्ष प्राप्त होएगा, पक्का होएगा, 101% होएगा। दूसरा लाभ हमें ये दुकान बने हमारे जी। तीसरा लाभ, हमारी छोटी बहू के 3-4 साल शादी को हो गए थे, उसको बच्चा नहीं होता था। हमने डॉक्टरों पे चेकअप भी करवाया, सब कुछ करवाया, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर परमात्मा से संत रामपाल जी से हमारी छोटी बहू ने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी से, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई। परमात्मा, डॉक्टरों ने ये बताया कि इसको बच्चा नहीं होगा। परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति करो, जैसे ही भक्ति करोगे परमात्मा अपना आप दया करेंगे। नाम लेने के बाद हमारी छोटी बहू को 9वें महीने बेटा हुआ। आज उसको दोबारा से फिर 3 साल के बाद फिर दूसरा बेटा हुआ। फिर उस पहले नॉर्मल हो गया उसको, अब फिर जैसे 2-3 दिन तकलीफ़ रही, बड़ी टेंशन में हो गए हम। ऐसे टेंशन में हो गए कहीं प्रेशर ना हो जाए। हम लोगों को जैसे कहते हैं कि हमारे परमात्मा ये करते हैं, ये करते हैं, तो हम मन में मैं प्रार्थना लगा रही हूँ परमात्मा से, गुरुजी आप ही दया करोगे, ये ना हो इसका ऑपरेशन हो जाए। फिर हमने प्रार्थना लगाई परमात्मा पे, परमात्मा ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की तरफ जा रहा है केस, ये नॉर्मल नहीं होएगा। परमात्मा ने बोला बेटा चिंता ना करो आप, संत रामपाल जी ने बोला भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। जैसे ही परमात्मा से हमें मैसेज आया, प्रार्थना जो लगाई थी संत रामपाल जी को, उसी टाइम इतने ज़्यादा पेन हुए उसको और 11:24 पे बेटा हो गया उसको, बिल्कुल नॉर्मल। आज उसके पास 2 बेटे हैं, जो मेरी छोटी बहू के पास 2 बेटे हैं। जो डॉक्टरों ने बोला था इसको एक भी बच्चा नहीं होएगा, संत रामपाल की शरण में आने से हमें इतने लाभ फायदे हुए। जो मेरे पहले घुटनों में दर्द रहता था, राधा स्वामी की जब मैं भक्ति करती थी डेरा ब्यास से, कमर में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, मैं चल नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द रहता था, मैं सीढ़ियों पर भी चढ़ नहीं सकती थी। अब मैं जब से नाम लिया संत रामपाल जी से, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छे से सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ, अच्छे से काम करती हूँ। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम से ठीक हूँ। और जो मेरे पति के दर्द था पेट में, हर टाइम दर्द रहता था, वो भी आज बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, जब से हम संत रामपाल जी की शरण में आए हैं। और जो मेरे बेटे को थायराइड था, छोटा ही था, 12 साल का था जब से उसको थायराइड हुआ था। इतना ज़्यादा थायराइड था, हाइपर था, जिससे मोटे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। उसके ब्रेस्ट भी ऐसे हो गई थी जैसे लेडीज़ की होती हैं, सभी देख के ही कहते थे ये पतला नहीं हो सकता, बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। और जब वो बोलता था उसकी आवाज़ भी फट फट के आती थी, गले में था उसके, और टांगों से वो चल नहीं सकता था, कहता था मम्मी मुझे बहुत दर्द होता है। और इतनी मैं दवाइयाँ खिलाती थी भगत जी उसको। दिल्ली में तिमारपुर है, स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा आर्मी का हॉस्पिटल है, वहाँ भी लेके गई उसको मैं। वहाँ पे भी उन्होंने भी मुझे यही कहा कि दवाई भी खानी पड़ेगी और ये दर्द भी ऐसे ही रहेगा, इसको ये दर्द नहीं ठीक हो सकता, थायराइड में हड्डियाँ बोदी हो जाती हैं, ये ऐसे ही रहेगा। और इससे आँखों में भी असर आ सकता है, इससे बाल भी झड़ सकते हैं, और इससे याददाश्त भी कम रहती है। और वाकई में ऐसे रहता था पहले मेरा बेटा, जैसे स्कूल जाता था उसको कोई जैसे सर पूछते थे क्वेश्चन आंसर, वो भूल जाता था, उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। मुझे आके कहता था मम्मी मुझे
कुछ भी याद नहीं रहता और मेरे को सर मारती भी हैं जब मैं सुना नहीं पाता। तो भगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी भी, एक तो बच्चा और ऊपर से पढ़ाई और ऊपर से इसको ऐसी बीमारी लगी जो ये कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और पहले उसकी हाइट भी नहीं बढ़ती थी, आज मेरा बेटा 6 फुट का है, इतनी हाइट बढ़ गई और बिल्कुल सही शरीर है, कोई भी दिक्कत नहीं। आज उसको कोई पाँव में दर्द नहीं है, कोई भी पढ़ाई में इतना अच्छा है। अभी भी कोटा गया हुआ था, मेडिकल लिया है उसने कोचिंग के लिए, इतनी अच्छी पढ़ाई करता है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई जब से हम, बिल्कुल एकदम सही है भगत जी। तो बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार में बहुत से लाभ प्राप्त हुए, जबकि राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास से जब आप जुड़े हुए थे तो आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया था। और राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए श्रद्धालु भी आपको जरूर सुन रहे होंगे, तो आप उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? राधा स्वामी में जो भी जुड़े हुए हैं मेरे भाई बहन, मेरे साथ के भी बहुत हैं जी, मैं उनको कहती हूँ जो भी राधा स्वामी ब्यास में जुड़ा हुआ है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और आके भक्ति करो। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हो कबीर साहब, पूर्ण परमात्मा है, समर्थ भगवान है। आप जल्दी से जल्दी इनकी शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में अगर कोई आना चाहे बहुत ही आसान है जी। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं चैनलों में, कई चैनलों पे सत्संग आते हैं टीवी पे। उन चैनलों पे नीचे पट्टी चलती है कि उन पे नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर, उनके ऊपर फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करो और वो जो भी पास में नामदान केंद्र है नज़दीकी का पता बताएंगे, वहाँ से जाके नामदान लो।